हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट नाइस सबेरे। क्वेश्चन नंबर है 2401। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्यूशन के अप्रोच को समझेंगे एंड उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने वाला है और हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। We call a subarray of nums nice if the bitwise AND of every pair of elements that are in different positions in the subarray is equal to 0. Return the length of the longest nice subarray. क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे है nums एंड हमें फाइंड करना है एक ऐसा सब एरे इस पर्टिकुलर एरे में से जो नाइस है। अभी नाइस सब एरे या नाइस एरे क्या होता है? नाइस एरे वो एरे होगा जिसमें एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट पोजीशंस पे है उसका पेयर बनाओगे तो उनका बिटवाइज एंड जीरो आएगा। बिटवाइज एंड का मतलब हो गया उनको बिट्स में कन्वर्ट करो 101 के फॉर्म में, और जब उसका एंड परफॉर्म करोगे तो अल्टीमेटली जीरो आएगा आंसर। एंड पेयर का मतलब हो गया, एंड पेयर एट डिफरेंट पोजीशंस का मतलब हो गया जैसे एक आंसर है 348। ठीक है, एग्जाम्पल में आंसर है 348, तो 3 का पेयर 8 के साथ करो या 48 के साथ करो या 8 का पेयर 48 के साथ करो, उन सब का एंड जीरो आने वाला है। ओके, अभी हम समझेंगे सॉल्यूशन का अप्रोच। देखो, हमारे पास एक एरे दिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। अब ये सोचो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सब एरे का लेंथ जिसमें सारे एलिमेंट्स के पेयर बनाओ और उसका बिटवाइज एंड करो तो जीरो आएगा। अब ये सोचो कि सबसे लोवेस्ट सबसे मिनिमम आंसर कितना हो सकता है। तो सबसे मिनिमम आंसर होगा सब एरे ऑफ लेंथ वन। वन लेंथ का सब एरे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस पार्ट को ले लो, ये हो जाएगा वन। एक एरे है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है वन। अब ये अगर सिर्फ एक एलिमेंट वन है तो पेयर ही नहीं बनेगा किसी के साथ, तो ये एक वैलिड सब एरे हुआ जिसमें सारे पेयर्स जो कि नंबर ऑफ पेयर्स जीरो है उनका बिटवाइज एंड जीरो है। करेक्ट है। लेकिन अगर इसी सब एरे में मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया थ्री, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब एरे में एक ऐसा पेयर है जो कि है 1 3 जिसका बिटवाइज एंड जीरो नहीं है। कैसे? देखो, थ्री को बिट्स में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 1 1। वन को करोगे तो हो जाएगा 0 1। इसका बिटवाइज एंड लोगे तो ये हो जाएगा 0 1। अभी ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सब एरे है वो 1 3 नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो। हम यहाँ यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अभी बिटवाइज एंड को एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, स्लाइडिंग विंडो समझते हैं। स्लाइडिंग विंडो के हेल्प से अगर हमें सब एरे फाइंड करना है तो हम ओ ऑफ एन में कर सकते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर के बजाय। ठीक है, तो ओ ऑफ एन में करने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे तो ऑप्टिमल होने वाला है ये सॉल्यूशन। सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा ये बताओ, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट को एज्यूम करें एरे के तो ये करेक्ट आंसर हुआ, राइट। तो यानी कि हमारा जो सब एरे है वो एटलीस्ट वन हो सकता है। तो जब वन हो सकता है तो हम एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है। ओके, अभी अगर नेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया थ्री और इस केस में हमें एक पेयर मिला जिसमें बिटवाइज एंड की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स को अगर एरे के इंक्लूड करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो उस केस में हम अपने इस विंडो को स्लाइड करेंगे। इस बार विंडो स्लाइड होगा और सिर्फ पॉइंट करेगा थ्री को, क्योंकि हम एक और ऐसा एरे क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें एलिमेंट स्टार्ट होगा थ्री से। ओके, लेकिन इससे पहले हमें अपना रिजल्ट स्टोर करना होगा इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक हमारा रिजल्ट वन है, मतलब हमें एक ऐसा सब एरे मिल चुका है जिसका लेंथ है वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने अपना विंडो स्लाइड किया, विंडो हमारा पॉइंट कर रहा है थ्री को। थ्री एक वैलिड सिनारियो होगा। अगर इस एक सब एरे है जिसमें सिर्फ थ्री है तो वो एक वैलिड सब एरे हुआ। तो उस केस में विंडो साइज इंक्रीज करो और एट को भी इंक्लूड करो। जब एट को इंक्लूड करोगे तो ये भी एक वैलिड सिनारियो होगा। हम आगे समझेंगे कि कैसे वैलिड होगा, बट अभी सिर्फ स्लाइडिंग विंडो को समझो। तो ये भी अगर एक वैलिड सिनारियो होगा तो हमारा लेंथ हो गया टू। तो इस केस में हमारा लेंथ टू हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ जो अभी तक हमें मिला है वो है टू। ओके, अगर हमें थ्री और एट मिल गया तो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी ट्राई करो 48, राइट। तो अभी हमारा जो विंडो है वो है 3848। ठीक है, और ये भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है 3848। तो ये तो हमारा लेंथ हो जाएगा थ्री। जो मैक्सिमम लेंथ अभी तक हमें मिला है वो है थ्री। नेक्स्ट हम टेन को भी इंक्लूड करेंगे। टेन को इंक्लूड करते ही हमें एक ऐसा पेयर मिलेगा जिसका बिट वाइज एंड जीरो नहीं है, यानी कि टेन को इंक्लूड करोगे तो उस केस में आंसर करेक्ट नहीं है, फोर लेंथ का एरे नहीं होगा। तो एक काम करो, यहाँ पे टेन को इंक्लूड करो
बट 3 को रिमूव कर दो। यहाँ से हम लेफ्ट वाले विंडो को स्लाइड कर देंगे और ये इसी को कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। हम विंडो को स्लाइड करते जाते हैं उस हिसाब से कि हम अपने आंसर को मेंटेन कर सके। अभी हमारा विंडो है 8, 48 और 10, बट अभी हम श्योर नहीं है कि ये करेक्ट आंसर है। तो इस केस में हम फिर से चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो तो उस केस में विंडो फिर से स्लाइड होगी और 8 को रिमूव कर दोगे और विंडो हो जाएगी 48 और 10। 48 और 10 को जब देखोगे तो ये एक वैलिड सिनेरियो होगा। 48 और 10 में सिर्फ एक पेयर है, 48 एंड 10, इन दोनों का बिटवाइज एंड करोगे आ जाएगा 0। तो इस केस में हमें लेंथ मिला कितना 2, बट ऑलरेडी हमारे पास एक आंसर है 3। यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ होगा सब एरे का वो है 3, क्योंकि हमारा एरे अब एंड हो गया, अब कोई भी एलिमेंट चेक करने को नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग विंडो का। अब ये कैसे पता करेंगे कि कोई सब एरे वैलिड है या नहीं? देखो उसका सिम देखो उसके लिए हम मास्किंग का यूज करेंगे। जब जब बिट्स पे ऑपरेशन आता है तो मास्किंग बहुत काम आता है। देखो मास्किंग पे आते हैं तो दो सिनारियो लेते हैं, एक वैलिड एक इनवैलिड। देखो वैलिड सिनारियो है 3, 8 और 48, और इनवैलिड सिनारियो है 8, 48 और 10। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम 3 को रिमूव करके 10 ऐड करते हैं, राइट? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और अपने अप्रोच को समझते हैं कि वैलिड इनवैलिड कैसे पता लगाएंगे। देखो हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, एक मास्क क्रिएट करो, मास्क की इनिशियल वैल्यू होगी 0। अभी देखो हमें क्या करना है, एक लेफ्ट पॉइंटर बनाना है, एक राइट पॉइंटर। ये होगा स्लाइडिंग विंडो के लिए। यहाँ पे होगा हमारा लेफ्ट पॉइंटर, तो अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर है 1 पे, और राइट पॉइंटर क्या करेगा, लूप करेगा। पहले 1 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 8, फिर 48, फिर 10। ठीक है, तो राइट पॉइंटर एक लूप होगा और लेफ्ट पॉइंटर हमेशा पॉइंट करेगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो राइट पॉइंटर होगा 0 से लेके 4 तक जाएगा, और अभी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है 0। यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है। मास्क की वैल्यू है 0, मास्क स्टार्ट करेंगे 0 से। अब सबसे पहले चेक करते हैं 1 के लिए। एक सब एरे क्रिएट किया हमने जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अब हमें पता है कि ये वैलिड है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे कोड के थ्रू, वो देखो। मास्क की वैल्यू है 0, 0 का बिट वाइज एंड करो 1 के साथ, ये आएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो हमें इतना तो पता है कि 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, राइट? 1 का एक सब एरे क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने चेक किया तो उसके बाद मास्क की वैल्यू अपडेट होगी। अपडेट में क्या करोगे, देखो अगर कोई आंसर है 3, 8, 48, तो इस केस में जितने भी बिट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 को हम लिख सकते हैं 1 1, 8 को लिख सकते हैं 1 0 0 0, एंड 48 को लिख सकते हैं 1 1 0 0 0 0। ठीक है, बाकी एलिमेंट को 0 फिल कर दो। अगर इस केस में देखोगे तो कोई भी ऐसा एक लाइन नहीं है जिसमें एक से ज्यादा 1 है, यानी कि नंबर ऑफ सेट बिट्स मैक्सिमम 1 है। ठीक है, अभी ये हमारा वैलिड सिनारियो है, क्योंकि अगर किसी भी लाइन में एक से ज्यादा सेट बिट रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको चेंज कर दो, इसको 1 बना दो, तो इन दोनों का एक पेयर हम बना सकते हैं जिसका बिट वाइज एंड 0 नहीं होगा, राइट? तो इसमें अगर ध्यान दोगे तो मैक्स टू मैक्स एक बिट होगी जो कि 1 होगी। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मास्क मेंटेन करना है जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर देगी। देखो ये 1 हो चुका है। ठीक है, हमारे सब एरे में एक ऐसा एलिमेंट है जिसने पर्टिकुलर पोजीशन को 1 बना दिया है। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे और ऑपरेशन का। देखो और ऑपरेशन कैसे काम करता है। हमारा अभी मास्क है 0, हमने बोला कि 1 एक एलिमेंट है जिसको हमने ऐड किया। तो इस केस में हम अपने सबसे राइट मोस्ट बिट को 1 सेट कर देंगे और हमारा मास्क की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसका फायदा कहाँ मिलेगा, जब नेक्स्ट टाइम एक एलिमेंट ऐड करोगे अपने सब एरे में। देखो हमारा सब एरे है 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम पॉइंट करेंगे 3 को, हमारा राइट इंडेक्स 0 से 1 हो जाएगा, एंड हमारा सब एरे जो हमें चेक करना है वो 1, 3। 3 के आते ही हम मास्क के साथ उसका बिट वाइज एंड करेंगे। देखो मास्क की वैल्यू है 0 1, बिट्स में लिखा है मैंने, और 3 की वैल्यू होगी बिट्स में 1 1। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ऐसा पेयर है हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा 1 है, एक ऐसी लाइन है। तो हमें ये पता चल गया कि देखो ये तो वैलिड नहीं है, 3 को तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इस केस में हम 1 को रिमूव करेंगे, राइट? 1 को जब रिमूव करोगे तो मास्क की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, है ना? क्योंकि अभी इसके देखो 1 ने एक पर्टिकुलर बिट को सेट कर दिया था हमारे मास्क में। हमारे मास्क की वैल्यू हो गई थी 1, बट अभी हमने क्या कहा कि हमारा जो एरे 1 3 है उसमें से हमने 1 रिमूव कर दिया और हमारा सब एरे होगा 3, राइट?
तो 1 को जब रिमूव किया तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। ओके, एंड हमारा एंड हमारा जो मास्क है जो कि जिसकी वैल्यू है 1, उसमें से वो बिट जो ऑलरेडी सेट है, जिसको 1 ने सेट किया था, उस पोजीशन के बिट को वापस से हम 0 बना देंगे। तो उसके लिए एक्सॉर ऑपरेशन का यूज करेंगे। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में अगर सेम पोजीशन पे इवन नंबर ऑफ बिट्स सेट होंगी तो उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 हमारा मास्क है एंड हमारा वैल्यू जो जा रहा है वो है 1। तो 1 के साथ इसका एक्सॉर किया तो ये हो जाएगा 0। तो मास्क वापस से 0 हो जाएगा। ओके, एंड अभी हमारा सब एरे है 3। तो 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के साथ जब चेक करोगे मास्क की वैल्यू तो 0 0 एंड 1 1। तो ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा बिट्स का पेयर नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा 1 है। तो 3 हमारा एक ऐसा सब एरे है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने आंसर में। और मास्क की वैल्यू फिर से अपडेट करेंगे। मास्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 से 1 1 का और कराओ तो 1 1 हो जाएगा। तो मास की वैल्यू हो गई 1 1 जिसकी वैल्यू होती है 3। तो 1 1 का मतलब है कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 1 आ चुका है। अब जो भी एलिमेंट आएगा हमारे एरे में उसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वो हमारे सब एरे का पार्ट बनेगा जो कि आंसर का पार्ट हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं 3 8 48 और 8 48 एंड 10 का सिनारियो, और इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके, देखो 3 को लिया हमने, सबसे पहले हमारा मास की वैल्यू है 0। सबसे पहले हमारा मास्क की वैल्यू है 0। 3 को लिया हमने, तो 3 का बिट वाइज होता है 1 1 एंड मास्क है 0 0, तो मास्क हो जाएगा 1 1। ओके, आंसर में अभी 3 ऐड हो गया। उसके बाद हमने 8 को लिया, 8 का बिट वाइज होता है 1 0 0 0। देखो दोनों का एंड कराओगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा कॉमन पोजीशन नहीं है जहाँ पे एक से ज़्यादा बिट्स सेट है। तो इसका बिटवाइज एंड 0 आएगा। तो मास्क की वैल्यू अपडेट करते हैं, तो इसका और करेंगे और ये हो जाएगा 1 0 1 1। तो मास्क की वैल्यू हो गई 11। देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अब पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, इन 3 पोजीशन पे 1 आ चुका है। तो अब फिर से 1 नहीं आ सकता इन पोजीशंस पे। 1 आएगा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम इसी में जो कि हमारा मास्क हो चुका है 1 0 1 1, उसमें 48 ऐड करते हैं। हमारा एरे क्या हो चुका है 3 8। हम 48 को भी कंसीडर करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एरे का। तो उस केस में क्या होगा, देखो 1 1 0 0 0 0 ये होता है 48 का बिट्स। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 48 आ जाएगा। तो ये इसका भी अगर ऐड करोगे तो ये भी आएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड सिनारियो है। तो 48 को भी इंक्लूड कर लो आंसर में, एंड 48 को आंसर में इंक्लूड करते ही आपको ये दिखेगा कि आपका लेंथ हो गया 3। नेक्स्ट 10 को भी स्टार्ट करो चेक करना, बट उससे पहले मास्क की वैल्यू अपडेट कर दो। तो इन दोनों का अगर और करोगे तो मास्क की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो देखो यहाँ में ऑलमोस्ट सारे बिट सेट हो चुके हैं 6 पोजीशंस तक, इसको छोड़ के। तो यहाँ पे अगर 10 आएगा, 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0। अब ये हो गया प्रॉब्लम, हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिल गए जिनमें 1 है, जिनमें मोर देन 1 है, राइट। तो यानी कि इनका बिटवाइज एंड करोगे तो 0 नहीं आएगा। तो 10 को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस केस में विंडो को स्लाइड करोगे, राइट। तो हमारा जो आंसर अभी तक 3 8 48 है उसमें से 3 रिमूव हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 8 48 एंड 10 को ऐड करना है हमें। ठीक है, बट मास्क की वैल्यू अपडेट करो, और ये अभी श्योर भी नहीं है कि ये एक वैलिड सिनारियो है या नहीं। मास्क की वैल्यू जो कि है 1 1 1 0 1 1, इसको अपडेट करो। तो यहाँ पे एक्सॉर लगेगा किसके साथ, किसको रिमूव किया हमने, 3 को रिमूव किया। 0 0 0 0 1 1 ये 3 का होता है बिट्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी कॉमन होगा वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे भी कॉमन होगा वो 0 हो जाएगा, और बाकी बिट्स वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे ये देखो ना कि अगर हमने 3 को रिमूव किया, जो बिट्स 3 सेट कर रहा था उस बिट्स को हमने वापस से 0 कर दिया, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम चेक करें किसी एलिमेंट के साथ तो पेयर में 3 का यूज ना हो, उस बिट्स में 3 का यूज ना हो। तो जब इसको आप करोगे, जब अभी 840 और 10 पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो देखोगे 10 जो कि हमने ऐड किया, हमारा मास्किंग है 1 1 1 0 0 0, और 10 को जो हमने ऐड किया 10 का होता है 1 0 1 0। तो अगेन हमें एक पेयर मिलेगा, राइट, जो कि आ रहा है बिकॉज ऑफ 8। याद है 8 का वैल्यू होता है 1 0 0 0। तो यहाँ पे ये 1 8 की वजह से आ रहा है ना। तो इस केस में हम 1 1 1 0 0 0 जो हमारा मास्क है उसको फिर से अपडेट करेंगे 8 के हेल्प से। 8 के हेल्प से अपडेट किया तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0। यहाँ पे हमने एक्सॉर लगाया है, ठीक है, मास्क की वैल्यू अपडेट करने के लिए। अब इसको चेक करोगे 1 0 1 0 10 के साथ, तो इस केस में ये एक वैलिड सिनारियो होगा क्योंकि ये आएगा 0, एंड चेक करना है। ठीक है, देखो
ये सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स तो होते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वापस से जब एक्सप्लेनेशन पे आओगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट पॉइंटर क्रिएट करना है, वो है 0। ये होगा स्लाइडिंग विंडो के लिए। रिजल्ट को मान लो 0, रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे लेंथ ऑफ सब एरे एंड मास क्रिएट कर लो जो कि होगा 0। अब एक लूप चलाते हैं फॉर राइट इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है, ये एक सिंपल सा लूप हो गया। एंड लूप के अंदर हम एक और लूप चलाएंगे वाइल लूप, और वाइल का कंडीशन होगा कि वाइल मास्क एंड नम्स ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 0 हो ताकि हम अपने सब एरे का साइज इंक्रीज कर सके, बट अगर 0 नहीं होगा तो उस केस में हमें मास्क की वैल्यू अपडेट करनी है, राइट। तो मास्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास्क का एक्सॉर करोगे नम्स ऑफ लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाले एलिमेंट को हमें अब रिमूव करना है, राइट। थोड़ा सा अभी रिलेट हो रहा होगा एक्सप्लेनेशन से। एंड रिमूव करते ही लेफ्ट इंडेक्स को इंक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये स्लाइडिंग करेगा अपने विंडो को लेफ्ट टू राइट, और नॉर्मली हम राइट साइड का विंडो इंक्रीज कर रहे हैं अपने लूप से। और अगर इस वाइल लूप में नहीं आया, इसका मतलब है कि जो नया एलिमेंट ऐड हुआ है हमारे पेयर में या सब एरे में वो वैलिड है। और अगर वैलिड होगा तो हम अपने मास्क की वैल्यू अपडेट करेंगे, मास्क इज इक्वल टू मास्क और कराएंगे इस बार, यानी बिट्स को सेट करेंगे उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे नॉर्म्स ऑफ राइट है, राइट। क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद हम अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ जो ऑलरेडी हमारा रिजल्ट है एंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइट हमारा पॉइंट कर रहा है राइट विंडो को, लेफ्ट हमारा पॉइंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को। दोनों का डिफरेंस में जस्ट 1 ऐड कर दो, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो उसकी इंडेक्सिंग 0 होती है। इसी को रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को और रन कराओगे तो सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। एंड सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो अगर आप सबमिट करोगे तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक यस, देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और मैंने ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके साथ ही किया है जस्ट। और राइट, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा दिया है। इस सॉल्यूशन को देखने के बाद वापस से थोड़ा पार्ट्स देखोगे जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजिंग लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो या इससे हेल्प अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लीड कोड पे और अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।